की चरण तल में, उनके चरण की छाया में ही तुम निवास करो। नित्यम स्वतत्वे स्थितः, क्योंकि यही तुम्हारा निज स्वरूप है। इसी स्वरूप को पहचान करके तुम इसी में स्थित हो जाओ। पर ये महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है। एक घटना हम आपको सुनावें। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, जो यहां भी पधारते थे, बाबा से बहुत उनका प्रेम था। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, मामा जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनके गुरुदेव पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार, महात्मा खाकी थे, त्यागी तपस्वी महात्मा थे। और इतने तीव्र वैराग्यवान थे श्री खाकी बाबा सरकार अपने साधक जीवन में, कंचन कामनी की छाया का भी स्पर्श नहीं करते थे। बहुत कठोर वैरागी, दृष्टि को नीची करके रखते, और बड़े सिद्ध थे। तमाम योग की सिद्धियां उनको हो गई थी। विलक्षण थे महात्मा, सर्व समर्थ थे। पर ठाकुर जी की लीला है, उनको यह सखी भाव वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहते थे बताओ, भगवान ने तो पुरुष बनाया, वो ये सब औरत बने डोलते हैं कि हम गोपी हैं, हम सखी हैं, हम अमुक हैं, तमुक हैं, ये सब बेकार की फिजूल बातें, ऐसा कहते थे। वो कहते थे बताओ, महात्माओं को इन सब चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, ये विलास की चर्चा, इसकी चर्चा, नाच गान की चर्चा, ये सब ठीक नहीं। साधु को तो अपने त्याग वैराग्य तपस्या में रहना चाहिए, ऐसा था। महात्मा बड़े ऊंचे थे। तो श्री अयोध्या जी में उनके एक प्रेमी संत थे, वो प्रेमी रसिक थे। वो कहते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े हमारे आचार्यों ने अनुभव किया है सखी स्वरूप का और भगवान का नित्य विहार है। वो कहते नहीं, तो चलो एक संत का दर्शन कराएं। कौन सी कुंज है? कामद कुंज। कामद कुंज अभी भी है वो स्थान है। हाँ, कामद कुंज। रूप कला जी महाराज ने कहा, रूप कला जी जिन्होंने भक्तमाल की टीका, बड़े उच्च कोटि के रसिक संत थे, रूप कला जी महाराज ने कहा कि खाकी बाबा ऐसा त्याग वैराग्य के आवेश में ऐसा मत बोलो, ये भी रस है, ये भाव है, और ये रस भाव है नहीं, ये सर्वोपरि है, ये उपासना। बोले कामोद कुंज वाले महाराज जी के पास जाओ। वहां गए, वृद्ध महापुरुष थे, उनके पास निरंतर युगल नाम का उच्चारण होता रहता था, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। दीवाल में भी लिखा हुआ, सब बैठो वो वही बोलो। वहां जाकर उनको बड़ी शांति मिली। वृद्ध महापुरुष थे, वहां बैठने लगे। एक दिन कामोद कुंज वाले महाराज जी पौड़े थे, और आपके मन में आया कि इनकी थोड़ी चरण सेवा करें, खाकी बाबा के मन में। तो श्री खाकी बाबा उनके चरण प्रेम से दबाने, श्री सीताराम मन में कर ले, तो चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते उनको क्या लगा कि कोई 15-16 वर्ष की केसर के समान वर्ण वाली किशोरी है, नख सिक श्रृंगार है, अद्भुत रूप है, अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत श्रीअंग की सुगंध है। एक कोई 15-16 वर्ष की किशोरी लेटी है और मैं उसके चरण दबा रहा हूं। अब ये तो स्त्री के देह का स्पर्श की तो क्या चले, छाया से बचते थे। तो ये जैसे ही घबराकर उन्होंने छोड़ा कि अरे मैं किसके पैर दबा रहा हूं, जैसे हाथ छोड़े तो बाबा ने क्या अनुभव किया कि मैं भी नखसिख उसी स्वरूप में हूं। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे सब बाहर वाला भेष कहां चला गया, ये मेरे शरीर का रंग बदल गया, अवस्था बदल गई। वो 15-16 साल के हो गए, व्याकुल हो गया कि ये हुआ क्या। तब उसी स्वरूप में वो महापुरुष कामोद कुंज वाले महाराज जी उठ के बैठे, हाथ पकड़कर कहा, प्रिया अली यही तुम्हारा निज स्वरूप है। क्या कहा? प्रिया अली यही तुम्हारा निज स्वरूप है, तुम तो श्री प्रिया जी की सहचरी हो। बस इतना कहते ही श्री खाकी बाबा सरकार की उपासना की धारा बिल्कुल बदल गई और वो प्रिया अली जी ही हो गए।
इसको कहते हैं सिद्ध स्वरूप, उपासना के अनुरूप, अपनी भावना के अनुरूप सिद्ध स्वरूप। इसी की बात कहते हैं, श्वासक्तो बस राधिका पद तले नित्यम स्वतत्वे स्थितः। नित्य ही राधा दासी के रूप में स्थित होकर के राधा रानी के चरण तल में तुम निवास करो। अभिलाषा क्या है? बोले अब हम कुछ नहीं चाहते हैं, एक ही इच्छा हमारी है, श्री राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सद्रसाम्बोधौ मंक्त्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। कब हमारे जीवन में ऐसा भाग्यशाली दिन आएगा जो श्री राधा रानी और उनके प्राण जीवन धन श्री लाल जी, श्री श्याम सुंदर, उनके चरण कमलों की, युगल चरण कमलों की सेवा को ही अपना प्राण मानकर, उनकी सेवा को ही अपना सर्वस्व मान करके, उनको रसिक, उनकी नित्य रस केली को ही अपने जीवन की परम निधि मान करके मैं देहाध्यास से विमुक्त होकर निरंतर श्री वृंदावन की रज का आश्रय लेकर कब निवास करूंगा? हे नाथ, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। वृंदारण्ये बसतये धर्म यधर्म कोटि कुकर्म कोटिर्वा भवतु समस्तम सोढ्वा संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम। अब इसका अर्थ करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जहां कहीं इस प्रकार के वचन महाराज जी प्राप्त होते हैं ना कि ऐसा करके भी हम वृंदावन वास करें तो उसमें संदेह, वहां ऐसा करना अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट यह है कि मान लो ऐसी स्थिति में भी वृंदावन न छोड़ना पड़े, ऐसा करके भी वृंदावन मिल जाए तो भी वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आशय है उनका। क्योंकि इस प्रकार का दृढ़ आश्रय का भाव जिस भाग्यशाली जीव के भीतर जागृत हो जाएगा, उसके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति ही नहीं आएगी कि उसको ऐसा करना पड़ेगा, उससे स्वप्न में पाप बनेगा नहीं। वो कहते वृंदावन वास करने के लिए कोई कहे कि यहां रह के तो तुमको बड़ा पाप लगेगा, अधर्म लगेगा, बोले करोड़ों करोड़ों अधर्म आ जाएं, पाप लग जाएं, कोटि कोटि कुकर्म का दोष हमको लग जाए, तो भी हम वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। बाहर तुम्हें बहुत तपस्या बनेगी, बड़ा भजन बनेगा, बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा अनुभव होगा, यहां तो तुमको पाप लग जाएगा। ये बोले ये सब हमें मंजूर है, पर ब्रजभूमि को पीठ दिखाना हमको मंजूर नहीं है। तिरस्कार, निंदा, लज्जा, दुख सब कुछ सह करके वृंदावन वास करूंगा। अनंत अनंत स्वयं ज्योति रानंद दोहा ननंतोल्लसत् कृष्ण राधानुरागान अनंतेश भूत्या कृतांजल्युपेतान सदा नौमि वृंदाटवी सर्वभावान। जो श्रीधाम जिसकी महिमा अनंत है, जो परम प्रकाश युक्त है, जो आनंद का दोहन करने वाला है, अनंत भाव राशि को प्रदान करने वाला है, जिस श्रीधाम वृंदावन में जिस वृंदावन की अंजलि में संपूर्ण विभूतियां और संपूर्ण भाव समाये हुए हैं, ऐसा जो वृंदावन है उसको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, ऐसे वृंदावन को नमस्कार करता हूं। अनंतेन्दु चिच्चंद्रिका सिंधु मगना ननंत स्वभोवा स्वशोभा चमत्कार धारान अनंतानुरागैर हरेर बिह्वलांगान विहंगादिकान नौमि वृंदावन स्थान।
वृंदावन के पक्षियों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, वृंदावन के रसिकों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, वृंदावन की लता पता गुल्म को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। जो अनंत अनंत चंद्रों की दिव्य चंद्रिका के समूह में निमग्न, जो श्री वृंदावन चंद्र श्यामा श्याम हैं, उनकी अनंत शोभा में डूबा हुआ स्नात जो वृंदावन है, उनके अनुराग रस से पूरित जो वृंदावन है, उस वृंदावन के जो पक्षी हैं वे भी युगल के रस और प्रेम भाव से परिपूरित हो रहे हैं। राधा यशो मुखर मत खगावली कान, श्री राधा रानी के नाम रूप लीला यश गान में ही वे मतवाले हो रहे हैं वृंदावन के पक्षी। ऐसे पक्षियों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। दिव्य पुष्प पल्लवादि रम्य बल्ली शोभिते, द्वार देश दिव्य देश पुष्प तोरणादि चित्रते, पुष्प तोरणादि चित्रते, अनंत रालि कल्पितादि दिव्य पुष्प तल्प के, दिव्य रत्न दीप राजी सर्वतो विराजते। बड़े सुंदर गेय छंद हैं। दिव्य पुष्प पल्लव रमणीय लताओं से जो सुशोभित हो रहा है, जिन पर लताओं ने परस्पर आलिंगन करके गुथ करके रंग बिरंगी लताओं के पुष्पों ने और सुंदर सुंदर निकुंज के द्वार तोरण द्वार बना दिए हैं, जिनके भीतर लता पताओं ने बड़े सुंदर सुंदर लता गृह निर्मित कर दिए हैं, और सखियों ने दिव्य पुष्प तल्प के दिव्य पुष्पों को चुन चुन करके कुसुम सेज की रचना की है। ऐसा जो वृंदावन है, जिसमें मणियों के ही दीपक सखियों ने जला रखे हैं, कुंजों में मणियां ही दीपक के रूप में प्रकाशमान हो रही हैं, ऐसे वृंदावन नव निकुंजों को भी हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। दिव्य काव्य नाटकादि पाठशील सारिका, कीर वृंद सुंदरेति मंजु कुंज मंदिरे, दिव्य भृंग गुंजितेन रंजितेति मोहने, कोकलादि कूजितेन पूजितेन गीत भी। ये वृंदावन के जो शुक हैं, सारिका हैं, ये क्या करते हैं? बोले वृंदावन के शुक सारिका काव्य का पाठ करते हैं, नाटक का पाठ करते हैं, और यही समाजी हैं वृंदावन के, और ये समाज गायन करते हैं, और इनकी समाज के अनुसार युगल लीला विहार करते हैं। शुक मयूर कोकिला आदि गान करते हैं, और इनकी वाणी सुन सुनकर युगल नित्य विहार करते हैं। ऐसा ये जो वृंदावन है। मधुकर क्या करते हैं? कौशिक जी महाराज, मधुकर क्या करते हैं? बोले जैसे गवैया लोग तानपूरा बजाते हैं स्वर भरने के लिए, तो ये मधुकर भी गुनगुना करके ऐसे स्वर को पूरा कर देते हैं। अलग से किसी गवैया बजबैया की जरूरत वृंदावन में नहीं है। यहाँ की तो लता पता खगमग से ही दिव्य संगीत मुखरित हो रहा है। यहाँ के भौरे भी संगीत गुनगुना रहे हैं, और उसी में प्रेम की रस विलास की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। कोकिलादि कूजितेन पूजितेन गीत भी। ब्याहुले में आता ना वो सब। हाँ, गावत मोर मराल सुहाए गीत रे। ब्याहुला की समाज में आता है कि मोर मराल सुहावने गीत गा रहे हैं, वही बात कही जा रही है, सुहावने गीत गा रहे हैं। ऐसा वृंदावन है। अब कम से कम 100 संख्या तो पूरी कर दें जल्दी जल्दी आज, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। मंद मंद शीत शीत दिव्य गंध वायुना, जाल रंध्र रिंगिणांतरंग भाव सेविते, तत्तदिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभने, गौर नील दंपति मनोज विह्वल स्मर। जो गौर श्याम दिव्य दंपति हैं और जो मनोज विह्वल हैं, एक दूसरे से मिलने की कामना जिनमें अत्यंत उत्कट हो रही है, निरंतर विह्वल हो रहे हैं, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, ऐसी प्रीति जिनकी परस्पर हो रही है, वो युगल प्रियालाल
अत्यंत मीठे, अत्यंत मधुर, अत्यंत मृदु, अत्यंत शीतल, अत्यंत दिव्य सुगंधि से युक्त वो लता रंध्र के वो जो खिड़कियां बनी है ना जंगला, वो जंगला भी लताओं ने बना रखे हैं। उनसे सुंदर सुंदर भीनी भीनी कमल से युक्त सुवासित सुगंध भीतर आ रही है। मानो ऐसा लगता है वो सरोवरों में यमुना जी में विकसित जो कमल कमलनियां हैं वे भी वायु के प्रसंग से अपनी शुरुभी को निकुंज के भीतर लता रंध्र से प्रवेश करा कर युगल श्यामा श्याम को पंखा झल रही हो, ऐसी शोभा होती है। ऐसे दिव्य शोभा से अलंकृत जो श्री निकुंज है, शीतल मंद सुगंध बयार स्वयं जिनकी सेवा कर रही है, ऐसा जो अति मनोहर श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य कुंज मंदिर है, और उस कुंज मंदिर में परस्पर एक दूसरे की प्रीति में अत्यंत विह्वल ऐसे जो छवि के समुद्र, एक नील समुद्र है तो एक पीत समुद्र है, ये दोनों समुद्र एक दूसरे के साथ हिलोरें ले रहे हैं। अरे मन, ऐसी उस दो सिंधुओं को उच्छलित होकर मिलने की जो झांकी है उसका स्मरण करके तू अपने जीवन को धन्य कर, ऐसा अनुसंधान कर रहे हैं। बस गिरिराज जी तक पहुंच चले और बस यहीं विराम। फिर हमारे महाराज जी आशीर्वाद देंगे। अधूरे श्री गोवर्धन गिरि बरान मोहन महासिंधु बिंदु कृत सकल सजिद्रस रुचि सुधा सिंधो की कोटि मधुरिम मुधाकारी कणिक तदंता श्री वृंदा वन वन महामंडन वनम। भैया कान खोल लो, कान खोलकर सुन लो, गिरिराज जी वृंदावन के बाहर नहीं है। गिरिराज जी वृंदावन के बाहर परम श्रद्धे पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज तो कहा करते थे, दास रामायणी कुटी में उनके चरणों में आया तो उन्होंने कहा हम खाटी वृंदावन में रहते हैं। क्या कहा उन्होंने? खाटी वृंदावन में एकदम प्योर। फिर उनकी शैली ऐसी थी, पर बड़ी जोर से हंसे, बोले हम खाटी में रहते तो आप बिना खाटी में नहीं रहते, लेकिन हम प्रमाण पूर्वक बोल रहे हैं हम खाटी वृंदावन में रहते हैं। कितने श्लोक उन्होंने बोले। बोले भैया वृंदावन का मध्य वृंदावन कमल है, और कमल में जैसे मध्य में कर्णिका हो ऐसे ही वृंदावन कमल है और उसकी कर्णिका श्री गिरिराज जी हैं, और हम गिरिराज जी में मानसी गंगा के तट पर रहते हैं। हम तो खाटी वृंदावन में रहते हैं। बोले कामवन आदि वृंदावन है, वो अमुक वृंदावन है, वो तमुक वृंदावन कई गिनाए उन्होंने, लेकिन गिरिराज जी तो बिल्कुल वृंदावन के मध्य में हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। अधूरे श्री गोवर धन गिरि बरान मोहन वृंदावन के अधूर में, वृंदावन में ही, वृंदावन के मध्य में जो श्री गिरिराज जी विराजमान हैं। ये गिरिराज जी क्या हैं? बोले महामोहन की जो दिव्य प्रेम की ज्योति है, यही गिरिराज जी के रूप में जगमगा रही है। युगल का प्रेम ही गिरिराज जी के रूप में जगमगा रहा है। ये प्रेम उठ करके घनीभूत होकर के गिरिराज स्वरूप में विराजमान हो रहा है। और कहते हैं वो जो युगल का प्रेम है वही गिरिराज जी हैं, और उन गिरिराज जी में जो लीला की अभिव्यक्तियां हैं, शिलाओं में अनेक लीलाएं बनी हुई हैं, वे क्या हैं? कहते वो आनंदमय रसमय वही लीलाएं, वही उसमें बिंदुवत प्रतीत हो रहे हैं। उसका एक एक कण समुद्र के कोटि कोटि माधुर्य का हरण करने वाला है।
किस समुद्र के? सुधा समुद्र के। कोटि कोटि माधुरी का हरण करने वाला है। ऐसे वृंदावन के मध्य जो श्री गिरिराज जी विराजमान हैं, जो श्री महाशोभामय वनराज विपिनराज वृंदावन विराजमान हैं, उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। गिरिराज जी की शरण लेते हैं, वृंदावन की शरण लेते हैं। और अभी चौथा शतक पूरा नहीं हुआ, उसके श्लोक अभी 13 श्लोक और बाकी हैं, लेकिन अभी अतकाल हो गया है और सब लोगों को प्रसाद भी पाना है। हाँ, कल की सबकी एकादशी थी, बाबा बता रहे हैं। तो और सब आज न्योता है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का उत्सव का आज भंडारा है, और ये सब ब्रजवासियों का अन्न है। ब्रजवासियों का अन्न है ये सब। और घी बाजार का नहीं है, सूरश्याम गौशाला की जो ठाकुर जी की गौ माता, उनका घी है, उनसे बनी हुई रसोई है। वर्ष में एक ये उत्सव ऐसा होता है जो गौशाला के घृत से ही होता है। तो सुंदर सारी व्यवस्था है। ऐसे ब्रजरज उपासी, ब्रजवासियों के प्रति अत्यंत आदर, श्रद्धा और प्रेम का भाव रखने वाले, गौ माता की उपासना स्वयं करके सिखाने वाले पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के उत्सव के प्रसाद का एक कण भी जिसको प्राप्त होगा, निश्चित वह निष्पाप होकर के युगल के दिव्य प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बन सकेगा। ऐसा दिव्य प्रसाद है। महापुरुषों के प्रसाद की ऐसी महिमा है। तो सब लोगों को प्रसाद भी लेना है, सब लोग प्रसाद लेंगे। और अभी श्री गोपाल जी भगवान नाम धन संग्रह अर्चन पुस्तिका रख के गए हैं। इसका आज विमोचन पूज्य रसिक माधव दास जी एवं श्री बाराघाट वाले महंत जी के करकमल से होगा। आज से यहां सूर्यश्याम गौशाला के कार्यालय में भगवान नाम लेखन पुस्तिकाएं प्राप्त होंगी। जो भी नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, सीताराम, राधे श्याम, जो आपको मन में भाव आवे वो ठाकुर जी का नाम आप इसमें लिख करके और यहां जमा कर सकते हैं। पुस्तकालय के लिए, हाँ जी, पुस्तकालय से प्राप्त करें। जो सूर्यश्याम वाचनालय पुस्तकालय है उससे इनको प्राप्त कर लेंगे। तो महाराज जी इनको थोड़ा दिखा दीजिए आप। महाराज जी, भैया फोटो वाले फोटो खींच लो। लो प्रभु। जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अभी
महाराज जी का प्रवचन होगा उसके बाद अरे 5 मिनट बाबा को प्रणाम कर लो। आप तो गागर में सागर भर सकते हैं और यहाँ तो सूर सागर की रचना भई है? यहाँ सूरदास जी ने गागर में ही सागर भरा।